भारत के 5 राज्यों में चुनाव हैं, इलेक्शन चल रहा है। लेकिन इलेक्शन में रिजल्ट इतने साफ दिख रहे हैं जैसे मैं अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर अपना शक्ल देख रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और किस लिए कह रहा हूं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। याद है आपको, ये हुमायूं कबीर अच्छी तरह याद होगा आपको। और आपको ये भी याद होगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वेस्ट बंगाल के अंदर जाकर किस तरह की भाषण उन्होंने दिया था। साथ में हेमंत बिश्व शर्मा वो आकर किस किस तरह की ज़ुबानों का प्रयोग किया था। ये सारी चीज़ें अपनी जगह रखते हैं। मगर इस टाइम में जो वेस्ट बंगाल का हाल है वो क्या चल रहा है, चुनावी रुझान वो क्या हो रहा है। 5 राज्यों में चुनाव है, मगर हमें लगता है कि ज़्यादातर लोगों को भारत में शायद एक राज्य के बारे में पता होगा और वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इम्पोर्टेंट क्यों है, बात करेंगे, इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम ये जान लेते हैं कि इस वक्त चुनाव का रुझान क्या है, उसके नतीजे क्या हैं, उसके रिज़ल्ट क्या हैं, इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। हाँ, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल को ले लें तो 188 पर बीजेपी, उसके बाद टीएमसी 101 पर है, उसके बाद लेफ्ट 2 और एक अन्य। मैं मोटा मोटी आपको बताते जा रहा हूं। लेकिन फिलहाल आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहे होंगे और वीडियोस, खासकर जब आप शॉर्ट्स वीडियोस और दूसरी वीडियोस जब आप वॉच करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप सपोर्टर अगर टीएमसी के हैं तो आपको तमाम वीडियोस टीएमसी की दिखाई दिए होंगे और आपको वीडियोस देखने के बाद लग रहा होगा कि शायद इस बार टीएमसी फिर वापसी कर रही है। मगर इस बार वापसी की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। सच्चाई तो ये है कि इस वक्त बीजेपी बड़ी मार्जिन से बीजेपी सत्ता में आ रही है वेस्ट बंगाल के अंदर में। हाँ, हुमायूं कबीर कहाँ खड़ा है, याद रहे, हुमायूं कबीर भी हार रहा है। हुमायूं कबीर की भी कोई आसार नहीं दिख रही हैं। मगर याद रहे, ये वही हुमायूं कबीर है जो बीजेपी के साथ संगठन में जाकर उनके बीजेपी के साथ काम करके और फिर इसके बाद टीएमसी में और टीएमसी ने निकाला। मतलब अगर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ठीक चुनाव से पहले और भी खासकर बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा उठा करके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे ये जो हुमायूं कबीर है ये पूरी तरह से ममता बनर्जी के पीठ में हाथ मारने का काम किया है। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है, बल्कि कहा जा सकता नहीं है, जो सिनेरियो है उसे देखने के बाद ऐसे ही लगता है। इस वक्त हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि जो होना था वो हो गया, जो होना था वही होना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा धावा बोलते हुए ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। लेकिन याद रहे कि बड़े बड़े भ्रष्टाचार संसद भवन में भी बैठे हैं, मगर उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। फिलहाल ममता बनर्जी के भतीजे और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आया है, फिलहाल ये हुमायूं कबीर के अकॉर्डिंग। लेकिन याद रहे कि मुसलमानों को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है इसका मिसाल कहीं नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बहुत पहले ही ये कहा था कि इस वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी ज़रूरी मुसलमानों के लिए मस्जिद का होना नहीं है, बल्कि मुसलमानों के लिए एजुकेशन, कॉलेज और उनकी जो माशी हालत है, उनकी जो फाइनेंशियल हालत है उनको ठीक करना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए इस वक्त हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया और बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा करके इलेक्शन में उन्होंने लड़ा और इलेक्शन में लड़ने के बाद जो नतीजे आए वो तो पूरी तरह से साफ है। मगर दो चीज़ तो ज़रूर कहा जा सकता है कि इस वक्त ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ भी हिंदुओं ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। भाई आप मेरा यकीन कीजिए, सच पूछिए तो अभी तक मैं जो वीडियोज़ वॉच कर रहा था, अब ये तो एल्गोरिथम सोशल मीडिया का इतना बकवास और इतना घटिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं क्यों घटिया कह रहा हूँ, आइए इस चीज़ को समझिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर थोड़े से भी फर्दर अगर टीएमसी को अगर आप सपोर्ट करते हैं थोड़ा सा, तो आपकी फीडबैक में टीएमसी के सपोर्टर्स वाली ही वीडियोस चलेगी। और अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो बीजेपी के सपोर्टर्स वाली ही वीडियोस चलेगी और टीएमसी के खिलाफ वाली वीडियोस चलेगी। इतना ख़राब लगता है जिसका कोई जवाब नहीं है। हिंदुओं ने एक तरफा बीजेपी को वोट किया है, एक तरफा वोट किया है, इसमें कोई शक, कोई दो राय, कोई दो मत वाली बात नहीं है। मैं खुलकर ये कह सकता हूँ। अब इसके बाद भी अगर ये कहता है कि मुसलमानों ने ममता बनर्जी का साथ नहीं दिया तो मुझे लगता है ये गलत होगा। मुसलमानों ने तो हुमायूं कबीर का भी साथ नहीं दिया है, असदुद्दीन ओवैसी का भी साथ नहीं दिया है। ये तो खैर ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी को छोड़ेंगे कहाँ, वो ममता बनर्जी के ही साथ जाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। ठीक इसी तरह से असम को ले लीजिए, असम के अंदर में भी बीजेपी के डर से मुसलमानों
ने एक बहुत हद तक के कांग्रेस को वोट किया है। हाँ, बीजेपी को भी वोट किया, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि खुद उनके शुवेंदु अधिकारी खुद वो कहते हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मुसलमानों ने बीजेपी को भी वोट किया है, और वो खुद कहते हैं कि वहाँ से वोट किया जहाँ मुझे उम्मीद तक नहीं था कि वहाँ से हमारे लोग जीत कर आएंगे। मगर बीजेपी के नेता खुद कहते हैं कि मुसलमानों के मोहल्ले से हमारे नेता जीत कर आ रहे हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों ने भी हमें अच्छा खासा वोट किया है। हाँ, बीजेपी को भी वोट किया है। चलिए, एक चीज़ तो दूर हो गया कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते, ये एक मिथ है, ये एक मिथ है, एक कहानी है। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान बीजेपी को वोट करते हैं। ठीक असम के अंदर में भी इसी तरह के रुझान देखने को मिले हैं। कोई भी बदलाव नहीं, कोई भी चेंजिंग नहीं, बल्कि कांग्रेस पूरी तरह से फेल होती हुई दिख रही है। जिस तरह बिहार के अंदर में कांग्रेस फेल हुई, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस फेल हुई, जिस तरह से अभी आप देख लीजिए असम के अंदर में कांग्रेस फेल हुई, ठीक इसी तरह से कांग्रेस इस वक्त फेल होती हुई दिख रही है। ये ताज़ा माहौल है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जितने लोग जो ये कह रहे हैं कि रुझान आना बाकी है, इसका रुझान, उसका रुझान, इसका रुझान, रुझान कुछ नहीं है। लगभग क्लियर हो चुका है कि इस वक्त वेस्ट बंगाल के अंदर में बीजेपी इस वक्त पूरी धुआंधार एंट्री के साथ जा रही है, और असम के अंदर में भी पूरी तरह से बीजेपी आ रही है। पुडुचेरी की भी बात करें तो पुडुचेरी में भी कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है। बीजेपी एनडीए के साथ अलायंस में वो सरकार बनाने की तरफ जा रही है। कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन इस वक्त बहुत कुछ कहा जा चुका है। क्या सोचते हैं आप? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।